हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि कुशल ही होंगे। आपका पुनः एक बार स्वागत है आपकी अपनी चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। अब तक हमने खलील जिब्रान की पुस्तक द प्रॉफिट का चयन करते हुए उनके प्रेम, विवाह, संतान संगोपन के बारे में अनोखे पर सोचने पर मजबूर करने वाले विचारों को सुना और उसका चिंतन किया। उसी श्रृंखला में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आज चिंतन करेंगे और वह है गिविंग, यानी कि दान, किसी को कुछ देना। आदान प्रदान तो जिंदगी का व्यवहार है। पैसे चाहिए तो व्यवसाय में समय तथा बुद्धि को देना पड़ता है। आदर सम्मान चाहिए तो मधुर वचन तथा अच्छा व्यवहार देना पड़ता है। तो गिव एंड टेक इज लाइफ। पर हर व्यक्ति जो भी थोड़ा भी अंतर्मुख हो गया है, उसे लगता है बिना मांगे बहुत कुछ इस विश्व में मिलता रहता है, जैसे कि हवा, पानी, सूर्य प्रकाश और ऐसा बहुत कुछ। तो मुझे भी इस विश्व को और मेरे आसपास के समाज को कुछ देना है। देने में भी एक आनंद है और उसका आनंद लेना है तो देना शुरू करें। खैर, प्रस्तावना को मैं यहीं रोकता हूँ और हम खलील जिब्रान की पुस्तक द प्रॉफिट के माध्यम से दान के बारे में वह क्या कहते हैं ये सुनते हैं। हमारी कहानी के नायक अल मुस्तफा परमेश्वर के मिलन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब तक वे प्रेम, विवाह, बच्चों की परवरिश के बारे में बता चुके हैं। अब उनके पास शहर का एक धनवान व्यक्ति आता है तथा कहता है, ओ प्यारे पैगंबर, दान देते समय हमारे विचार कैसे होने चाहिए यह बताइए। तब अल मुस्तफा बताते हैं कि आप अगर आपके पास बचाया हुआ है उसमें से कुछ निकाल के जो दान करते हैं वह तो अच्छा है, पर वह पर्याप्त नहीं है। दान तो वह है जिसमें धन के साथ आपका समय और आपकी आत्मा भी जुड़ी हो। क्योंकि आप अगर गहराई से सोचेंगे तो अब तक आपने जो भी धन बचाया वह क्यों बचाया? क्योंकि आपको भय है कि कल अगर आय नहीं होगी तो मुझे या मेरे आने वाली पीढ़ी को यह काम में आएगा। बात को थोड़ा और समझाने के लिए यहाँ पे वह एक कुत्ते का उदाहरण देते हैं। एक कुत्ता था, वह यात्रा पे निकला एक संघ के पीछे पीछे। समय समय पर संघ के लोग उसे खाना उसकी भूख से भी अधिक बांटा करते थे और यह कुत्ता किसी और कुत्ते के साथ न बांटते हुए वह खाना जमीन में गाड़ देता था और आगे बढ़ जाता था। सोचता था कल अगर खाना मिलना बंद हो जाएगा तो मैं वापस आके खड्डे में से निकाल के यह खा लूंगा। पर संघ तो आगे ही बढ़ते जा रहा था और उसे खाना समय समय पर मिलते ही जा रहा था। अब यहाँ वह समझाते हैं, क्या हम भी ऐसे ही जीवन यात्रा में आगे ही बढ़ नहीं रहे हैं और ऐसे भी मुकाम आएंगे जब वापस आना असंभव हो जाएगा। तो जो हमने खड्डों में यानी कि बैंकों में और शेयर मार्केट में गाड़ के रखा है वह यहीं का यहीं रह जाएगा, आने वाले समय में नहीं मिलेगा। यह डर ही क्या आज का जो मिला है उसका आनंद लेने से हमें रोक रहा है। भरे हुए कुएं के पास खड़ा आदमी आगे आने वाले समय में अगर यह कुआं खाली हो जाएगा यही सोचता रहेगा तो वह क्या पूरी तरह से पानी का आनंद ले पाएगा? कितने ही लोग अपने समुद्र जैसी संपत्ति में से एक लोटा निकालकर कीर्ति की अपेक्षा से कुछ देते रहते हैं। वैसे लोग कीर्ति तो पा लेते हैं पर देने का आनंद और उसके बाद का जो ईश्वरीय स्पर्श मिलता है वह कभी नहीं पा सकते। ऐसे भी बिरले लोग होते हैं जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। वही सच्चे अर्थ में आस्तिक है और उनको परमात्मा ने आश्वस्त किया है कि उनकी जेबें कभी भी खाली नहीं रहेगी। जो आनंद से देता है उसे आनंद मिलता है और जो किसी के लिए निस्वार्थ कष्ट सहन करता है
वह कष्ट ही उसकी साधना बन जाती है और वही साधना उसकी अंतर शुद्धि करती है और वह परमात्मा से और करीब पहुंचते हैं। ऐसे भी महान लोग हैं देना जिनका स्वभाव ही बन गया है। ना वह कीर्ति के लिए देते हैं, ना आनंद के लिए देते हैं और ना ही किसी का दुख पीड़ा देख के उनकी अंतर्ग्लानि को शुद्ध करने के लिए। जैसे वह तो देते हैं जैसे एक पुष्प की तरह। एक पुष्प अपनी सुगंध वातावरण में फैलाता रहता है। वह यह नहीं सोचता कि मैं यह करूं तो क्यों करूं, बस वह उसका स्वभाव बन गया है। वैसे ही कुछ विरले इस समाज में निस्वार्थ और निरपेक्ष बस देते ही रहते हैं। तो आप यह समझ लीजिए, अगर परमात्मा को भी अगर बोलना होगा तो उनके द्वारा ही बोलेगा। उनकी आंखों से ही परमात्मा इस विश्व को देखेगा और उनके स्मित में आपको ईश्वरीय दिव्य स्मित का अनुभव होगा। किसी जरूरतमंद ने मांगा और आपने दिया, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर किसी की जरूरत समझ के आपने बिना मांगे ही उसके साथ खड़े होके उसे दिया तो वह उत्तम है। और ऐसे जरूरतमंदों से सतत फिक्र करते रहना यह देने के आनंद से भी अधिक है। वैसे भी आज अगर आप दोगे नहीं तो कल यह महाकाल आपसे वह सब कुछ छीन ही लेने वाला है। तो आज एक मौका है दान देने का, तो दान करो। आपकी संतानें अच्छी होगी तो आपके मृत्यु के बाद आपके नाम से शायद दान कर भी देगी, पर आपके जीते जी जो आप करोगे वही आपका माना जाएगा। काफी लोगों से सुनते हैं, पहले हमें पूरी तरह से जांच कर लेनी चाहिए कि क्या सच में वह जरूरतमंद है या नहीं। यह जानने के बाद ही मैं दूंगा। ऐसे लोगों को द प्रॉफिट कहते हैं। जरा आम, सेब, अमरूद के पेड़ को देख, क्या उन्होंने कभी हमारी जरूरत देख के हमें दिया है? अरे दान देना ही जीवन है। जो मांग रहा है उसे जरूरतमंद समझ के दे दो। अगर परमात्मा उसको श्वास में हवा दे रहा है, उसका हृदय चला रहा है और उसको जीवन का दान दे रहा है, तो तुमसे भी अगर उसने थोड़ा ले लिया तो उसे लेने दो। अगर ईश्वर ने उसको जीने के लायक समझा है तो तुम कौन हो उसकी लायकी निकालने के लिए? जो अपना आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, कुल लाज मर्यादा को छोड़ के आपसे कुछ मांग रहा है, तो क्या वह हिम्मत वाला नहीं है? और आप क्यों ऐसा चाहते हैं कि कोई आपके सामने रोए, आजीजी करे, गिड़गिड़ाए? क्या यह उसके भीतरी ईश्वर का अपमान नहीं होगा? मांगने वालों की लायकी देखने वालों, सर्वप्रथम परमात्मा का धन्यवाद करो कि इतने दोष और इतने अवगुण के बाद भी उन्होंने आपको इतना सब कुछ दिया है और आपको दान देने लायक बनाया है। तो आपको अब सिर्फ परमात्मा का साधन या माध्यम बनना है, क्योंकि सत्य तो यही है कि वह चैतन्य युक्त परमात्मा ही सामने खड़े एक चैतन्य को दे रहा है और आपको मात्र साक्षी भाव रखना है। दान का स्वीकार करने वालों को भी यहाँ प्रॉफिट आश्वस्त करते हैं, ओ लेने वालों, देने वालों के लिए तुम शुभ चिंतन करो, पर उपकार का बोझ महसूस मत करो। परंतु यह दान का यह मिला हुआ है, उसका उपयोग एक पंख की तरह करो और मेहनत करके ऊंची उड़ान ले लो, क्योंकि उपकार का जरूरत से ज्यादा बोझ रखना वह धरती और धरती के बनाने वाले परमात्मा का अपमान होगा, जिसने हमें बिना मांगे सब कुछ दिया है। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह चिंतन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और मिलेंगे नए वीडियो में एक नए चिंतन के साथ। धन्यवाद।